आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक किडनी पेशेंट के लिए सर्वोत्तम इलाज क्या है। तो मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है हेल्थ इनिंग। और फ्रेंड हमारी वेबसाइट भी है healthining.com। आप वहां पर पे जाकर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में सही और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब एक किडनी रोगी का क्रेटिनाइन यूरिया बढ़ने लग जाता है तो ये संकेत होता है कि उसकी किडनी अभी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी है। तो ऐसे में डॉक्टर उसको ट्रांसप्लांट या डायलिसिस करने की सलाह देते हैं। ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बाद तीसरा एक ऑप्शन होता है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा का। तो इन तीनों में से सबसे अच्छा क्या रहता है किडनी रोगी के लिए? तो देखिए, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार उस चीज़ का चयन करता है जिसमें वो बिल्कुल सही फिट हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है हमारा आत्मविश्वास, हमारे अंदर की आत्मशक्ति। जीवन में संघर्ष सबके है, चाहे वो आम व्यक्ति है या वो बीमार व्यक्ति है या वो धनी व्यक्ति है या वो गरीब व्यक्ति है। हर इंसान के जीवन में संघर्ष है, हर जानवर के जीवन में संघर्ष है। जंगल में भी जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो मांसाहारी जानवर से बचने के लिए संघर्ष करते हैं और छोटे जानवर बड़े जानवर से बचने के लिए संघर्ष करते हैं। सेम वैसे ही हम जिस समाज में रहते हैं वो भी एक जंगल की तरह ही है। अगर आप देखें तो इसमें जो लड़ता है अपने आत्मविश्वास से वो बढ़ता चला जाता है और जो हार मान लेता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपका आत्मविश्वास। तो जितना आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा उतना अच्छे आपकी हेल्थ रहेगी और आप उसी हिसाब से इन तीनों कैटेगरी में से अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना के ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसप्लांट पेशेंट की। तो ट्रांसप्लांट पेशेंट की लाइफ सबसे अच्छी रहती है क्योंकि उसको किडनी मिल जाती है, उसको डोनर किडनी देता है, जो किडनी इसकी बॉडी में ग्राफ्ट की जाती है और वो किडनी उसकी नॉर्मल किडनी की तरह ही सारे काम करती है। उसके शरीर में ब्लड बनता है, उसके शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंस होते रहते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस उसको एंटी रिजेक्शन मेडिसिन खानी पड़ती हैं लाइफ टाइम। अब बात कर लेते हैं डायलिसिस पेशेंट की। तो डायलिसिस में होता क्या है कि डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम किडनी के तौर पे काम करती है। ये भी ब्लड के अंदर से क्रेटिनाइन यूरिया को बाहर निकाल के फेंक देती है और जो हमारे ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका भी बैलेंस करती है। उसका बैलेंस करने के लिए डायलिसिस मशीन में ए पार्ट बी पार्ट का प्रयोग किया जाता है और जो ए पार्ट होता है उसके अंदर ही सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये सारे बैलेंस होते रहते हैं। लेकिन डायलिसिस की एक प्रॉब्लम क्या है कि डायलिसिस में सारा प्रोटीन बॉडी से निकल जाता है और अगर आप प्रोटीन वाली डाइट नहीं लेते हैं और आप फिर सही महसूस नहीं करेंगे, आपको कमजोरी रहेगी काफ़ी दिन तक। तो इसलिए डायलिसिस पे डाइट का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन डायलिसिस करा कर के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि 4 घंटे का डायलिसिस होता है। 1 घंटा जाने का रख लो, 1 घंटा आने का रख लो और 6 घंटे अगर आप निकाल दो अपने 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद निकाल दो, तब भी आपके पास काफ़ी समय बचता है अपने लिए कुछ करने का। अब बात कर लेते हैं जो पेशेंट डायलिसिस ट्रांसप्लांट नहीं कराते, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों की तरफ तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या ये एक अच्छा उपाय है? तो देखिए, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सब होता है। आयुर्वेदिक और जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं इनको लेने से पहले आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। आपको प्रोटीन वाली कोई भी चीज़ें नहीं खानी, आपको ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना जिससे आपका क्रेटिनाइन यूरिया बढ़े। तो इसमें डाइट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो क्रेटिनाइन यूरिया कम करती हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि फ़ायदा तक नहीं करती। और इसमें होता क्या है कि हमेशा कमज़ोरी सी बनी रहती है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों से। और क्रेटिनाइन कभी एकदम से बढ़ जाएगा, कभी एकदम से कम हो जाएगा, तो कभी स्टेबल बना रहेगा। लेकिन आपकी शरीर में वो ताकत नहीं आएगी जो एक ट्रांसप्लांट पेशेंट के शरीर में ताकत रहेगी और जो डायलिसिस पेशेंट के शरीर में ताकत रहेगी, क्योंकि वो दोनों प्रोटीन का सेवन कर रहे होंगे। इधर आप प्रोटीन छोड़ चुके होंगे क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन से ही मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होती है, प्रोटीन से ही जो किडनी पेशेंट होता है उसके शरीर में ऊर्जा आती है और जो प्रोटीन ही क्रिएटिनिन बनाता है। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने के लिए आपको प्रोटीन छोड़ना पड़ता है और मैं बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताता रहता हूँ जिससे कि आपका क्रिएटिनिन सही मायनों में कम होता है। तो आप उन मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं और ये मेडिसिन मैं खुद प्रयोग करके बताता हूँ अपने ऊपर। तो जो मेडिसिन मुझे इफेक्ट डालती हैं वही मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये ऐसे ही रिकमेंड कर देता हूँ कहीं से। ये छोटी सी जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और जो मैं बताना चाहता हूँ आप उस निष्कर्ष तक जरूर पहुँच पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।